परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक प्लेन का या एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये है 13.9 एक्सरसाइज का बेसिक। तो देखते हैं क्या करना है। हमारे पास कोई प्लेन है, लेट इसकी इक्वेशन हमने कंसीडर कर ली, जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक पॉइंट है, ये हमने लिया कोई भी पॉइंट a, x1 y1 z। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो क्या होगा, यानी ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, देखते हैं क्या है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या कहें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक ही बात है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन, यानी ये प्लेन है और ये पॉइंट है, इनके बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कुछ नहीं करना, x1 y1 z1 को क्या करना, इस प्लेन के अंदर x y और z की जगह रख देना। तो क्या हो जाएगा, a x1, y1 को y की जगह और z1 को z की, प्लस d है तो d है जी। इसका लिया मोड, डिवाइड में जो हमारे कोफिशिएंट्स है x y z के या नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो जाए a b c इनका स्क्वायर और सारे को ऐड कर देना रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना। सिंपल है। लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइंस जब हमने क्लास 11 में पढ़ा था उसमें भी लाइन के केस में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, चेक करके देखना। अब अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यहीं से देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अगर दो प्लेन पैरेलल है तो उनके बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड होगा? तो इसके लिए भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। क्या है, मान लिया एक प्लेन तो है ये, दूसरा प्लेन इसके पैरेलल है, इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट की इक्वेशन तो होगी ax प्लस by प्लस में cz प्लस में d1, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सेम ही क्यों ली, सिर्फ कांस्टेंट ही, अगर दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनमें कांस्टेंट ही डिफर करेगा, d1 d2 बाकी सब सेम ही होते। देखना, ये प्लेन इसका नॉर्मल बाहर की तरफ होगा, दूसरा प्लेन है उसका नॉर्मल भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी दोनों के नॉर्मल क्या है, बोर्ड के बाहर की तरफ है, तो पैरेलल हुए आपस में। अब जब दोनों के नॉर्मल पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, उनके डायरेक्शन रेशियो सेम ही होने वाले हैं। तो इसका भी ABC है और इसका भी क्या है, ABC। सेम हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं। अगर मान लिया इसके हैं 2 4 6 तो ये हो सकता है उसके इसके डबल हो, 4 हो 8 हो 12, लेकिन यार प्रोपोर्शनल ही मिलेंगे या फिर सेम ही मिल जाएंगे ज्यादातर केस में, इससे कंफ्यूजन। तो क्या होगा, दो प्लेन्स पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस, तो फर्स्ट प्लेन तो है तो इसके लिए d1 माइनस d2, समझ गए, d1 क्या है और d2 क्या है। ये फर्स्ट प्लेन है, ये हमारा दूसरा प्लेन है। इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, d1 माइनस d2, यानी जो कांस्टेंट है, डिवाइड में रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c, ये है। तो बस इसमें तो इतना ही है और कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। एक बार इन दोनों को नोट कर लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी प्लेन से और दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस। जब दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उनकी इक्वेशन सेम ही मिलेगी, सिर्फ कांस्टेंट अलग मिलता है, ये ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 30.9।
फर्स्ट क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 210 from the plane टू वाई प्लस जेड टू जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। यानी इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो प्लेन हो गया, इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास 2x प्लस में 2y प्लस में 2z प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई पॉइंट हो गया a 210। तो ये तो क्या है, x1 है, y1 है, z1 है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a 210 फ्रॉम प्लेन 2x प्लस y है प्लस 2z प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा। क्या क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट x1 y1 z1 है तो क्या करना है, x y और z की जगह क्या करते हैं रखो। तो ये तो हो गया x1, ये y1, ये z1। तो x की जगह क्या रखेंगे, x1 यानी 2 रखेंगे, y की जगह y1 यानी 1 रखेंगे और z1 की जगह 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, y की जगह क्या रखना, ये पॉइंट रख देना 1 प्लस में 2z, z हमारा कितना है, यहाँ पर 0 रख देना, प्लस में 5, यही होता है। डिवाइड में क्या था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी x y z के कोएफिशिएंट। ये तो a हो गया, ये 1 है, यहाँ पर b 1 हो गया और c 2 हो गया। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सोल्व करना, 4 और 1 5 और 5 10 अपॉन में 9, रूट से बाहर आएगा तो 3। कितने यूनिट्स डिस्टेंस की बात करते हैं, 10/3 ये हमारा आंसर। तो सिंपल है, क्वेश्चन को कर सकते हैं ऐसे तो हम बस फॉर्मूले में पुट करना, ये x1 y1 z1 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पहले दो क्वेश्चन तो सेम है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन parallel to the plane x minus 2y plus 2z minus 3 is equal to 0 which is at a unit distance from point 1 to 3। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस प्लेन के तो क्या है, पैरेलल है, और क्या है दूसरी कंडीशन, एक यूनिट डिस्टेंस पर है, कहां से 1 to 3 से, यानी 1 to 3 से, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका डिस्टेंस है यूनिट डिस्टेंस यानी 1। जिस यूनिट का मतलब क्या था 1, यानी उनके बीच में जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में और जो प्लेन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी इक्वेशन उसके बीच में यूनिट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है 1। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो इसको समझने के लिए एक चीज और बता देता हूं, हमने क्लास 10 के अंदर लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी, जैसे 2x प्लस में 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इक्वल टू, ये दो इक्वेशंस है। हमने कहा ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, क्योंकि देखना ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1, ये a2 ये b2 ये c2, दो लाइंस पैरेलल कब होती थी, जब a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c। ऐसी कंडीशन पड़ी थी पैरेलल लाइंस के केस में, यानी a1 by a2 b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो ध्यान से देखना 2 by 2 1 3 by 3 1, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ध्यान से समझना क्या, कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनकी इक्वेशन लगभग सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, कांस्टेंट का, कांस्टेंट अलग होता है। तो ऐसे दो प्लेन्स अगर पैरेलल है तो दोनों प्लेन्स की इक्वेशन सेम होगी, सिर्फ कांस्टेंट डिफर कर जाएगा। क्या कर जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट डिफर करेगा। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दूसरा तरीका, ये दो प्लेन्स हैं, अब इस प्लेन का नॉर्मल भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। इस प्लेन की इक्वेशन तो हमने मान ली है, दूसरा प्लेन 2x प्लस में या x माइनस 2y प्लस में 2z माइनस 3।
इसका नॉर्मल भी बाहर की तरफ, इसका नॉर्मल भी क्या है बाहर की तरफ, यानी दोनों के नॉर्मल बाहर की तरफ, यानी दोनों के नॉर्मल देखे जाएंगे तो क्या होंगे पैरेलल होंगे। अब जो दोनों के नॉर्मल पैरेलल होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे सेम, यानी जैसे कि ये है 1 -2 और 2, तो दूसरा प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे यही होंगे 1 -2 और 2, सिर्फ डिफर करेगा तो उनका कांस्टेंट भी डिफर करेगा। तो ये हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, जो प्लेन हमें गिवन है वो क्या है x - 2y + 2z - 3 = 0। तो एक प्लेन जो इसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करेगा, ये ध्यान रखना। तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी x - 2y + 2z, यहां तक तो सेम कांस्टेंट यानी कुछ भी मान लेना, k मान लेना, लैम्डा मान लेना, c मान लेना। ये आ गया हमारे पास क्या प्लेन की इक्वेशन। अब इस प्लेन की इक्वेशन में हमें सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखना है कंडीशन और गिवन है क्या, इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो कितना है यूनिट, यानी 1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम प्लेन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान रखा था फर्स्ट, वो कितना है = 1 यूनिट। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं प्लेन, एक पॉइंट और प्लेन के बीच में, तो इन पॉइंट को क्या करना x y z की जगह रख देना। तो x की जगह रखेंगे 1 माइनस y की जगह 2 z की जगह 3 प्लस में k है सारे का मोड डिवाइड में √a² b² c² यानी x y z के कोएफिशिएंट्स। तो x का कितना है 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो ये कितना आएगा 9, रूट से बाहर आएगा तो 3, और 3 उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 1 × 3 आ गया हमारे पास। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा 2 × 2 -4 प्लस 6 2 और प्लस 1 3 प्लस में k। इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कितना। अब जब भी मोड हटाते हैं तो क्या आता है दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन है। मोड हटा दिया तो क्या दोनों तरफ प्लस माइनस का साइन, तो एक बार 3 + k 3 के इक्वल होगा, तो एक बार -3 के इक्वल। तो जब 3 के इक्वल है 3 + k, या तो 3 के इक्वल या 3 + k = -3, तो यहां से k की वैल्यू आ गई 0, यहां से k की वैल्यू आ गई -6 आ गया। तो फर्स्ट में पुट कर देना, तो एक बार तो 0, एक तो प्लेन की इक्वेशन ये होगी x - 2y + 2z = 0, एक बार k की जगह -6, दूसरी इक्वेशन ये चीजें देखना एक बार पढ़ के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। एक प्लेन था हमारे पास 2x - 2y + z + 3 = 0, एंड दूसरा प्लेन है हमारे पास 4x - 4y + 2z + 5 = 0। तो जब दो प्लेन्स पैरेलल है तो हम कहते हैं ये तो सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट डिफर करता है, तो इनको सेम बना ले। तो इसको क्या करेंगे कंप्लीट को हम 2 से डिवाइड कर दें, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 2y + z + 5/2 = 0। इसको रीअरेंज करके लिख दिया हमने ये, ओके की बात, यानी कंप्लीट इक्वेशन को प्लेन की को 2 से डिवाइड कर दिया। तो आप ध्यान से देख सकते हो 2x - 2y + z सेम आ गया, सिर्फ कांस्टेंट करता है, तो बात तो सेम ही। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, पहले सेम कर लेना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, d1 - d2 अपॉन में
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो d1 क्या है, ये d1 है, ये d2, तो 3 माइनस 5/2 अपॉन में रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ये तो सेम ही है, ये a है, ये b है, ये c है, a का तो a कितना है 2 है, b माइनस 2 c1, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 है, ये आ गया कितना 2 3 6 माइनस 5 1/2 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 9 का रूट 3 यानी 1/6 यूनिट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में। तो कभी भी पैरेलल प्लेन्स अगर सेम ना हो तो उनको पहले सेम करना, सिर्फ कांस्टेंट ही अलग रखना। यहाँ पर 2x 2y है, यहाँ पर 4x 4y है, तो इसको 2x इसी क्रम में क्या करेंगे, तो इस कंप्लीट को 2 से डिवाइड करने के बाद 2x माइनस 2y प्लस z। अब ये d1 d2 के काम करेंगे। तो करना सिंपल है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका हो जाएगा। Question number 5. So that the line L, whose vector equation is r is equal to a plus lambda b, इस फॉर्म में is parallel to the plane phi, whose vector equation is r dot, ये हो गया n vector is equal to d, and find the distance between them। अब लाइन को नाम दे रखा है L और प्लेन को नाम दे रखा है पाई। ये पाई प्लेन का नेम है, 22/7 नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी प्लेन की नोटेशन है पाई से। लाइन को जैसे एल बोल दिया, प्लेन को पाई बोल दिया, पी भी बोल देना, पाई बोलते हैं प्लेन को। पहला काम तो क्या करना है, लाइन को क्या करना है, पैरेलल दिखाना है प्लेन को, प्लेन के, यानी लाइन और प्लेन है उनको पैरेलल दिखाना है। तो सबसे पहले एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं लाइन और प्लेन के बीच में, यही होता है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। अभी पढ़ के आए थे एक दो लेक्चर पहले, साइन थीटा b डॉट n अपॉन में मैग्नीट्यूड b, मैग्नीट्यूड है, b क्या है लाइन का पैरेलल वेक्टर, n क्या है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब इनके बीच में पैरेलल दिखाना है, यानी पैरेलल का मतलब जब लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कुछ है ही नहीं, 0। साइन 0 कितना होता है 0, ये इधर आएगा तो किसमें चला जाएगा 0। तो हम डायरेक्ट क्या दिखा सकते हैं, लाइन और प्लेन को पैरेलल दिखाने के लिए b डॉट n को 0 दिखाते हैं। पहला काम तो ये कर, इतना शो कर दिया तो हम उसके बाद बोल सकते हैं लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। तो पहला क्वेश्चन तो ये। उसके बाद सेकंड पार्ट है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी लाइन L और प्लेन पाई के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये देखना है सेकंड पार्ट। फर्स्ट तो कर लेना। तो एक तो प्लेन और एक लाइन, ये दोनों पैरेलल है, इतना लिखेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, x प्लस में 5y प्लस में k है प्लस में z माइनस 5 इज इक्वल टू, ये आ गई हमारे प्लेन की इक्वेशन। 5 को भी इधर ले, यानी ax प्लस by प्लस cz प्लस j इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लिखना। लाइन ये है, इसके कोई भी पैरेलल, तो इस लाइन और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब लाइन देखना ध्यान से, किसी पॉइंट ए से पास हो रही है, ये पॉइंट है इससे पास हो रही है, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा लाइन के ऊपर जब पास हो रही है, तो 2 माइनस 4 3। तो लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना, क्योंकि ये पैरेलल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ भी होता तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस से मिलेगा। तो लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस का मतलब लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड आउट, वही डिस्टेंस होगा। तो क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड प्लेन पाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या है 2 माइनस 2 3 एंड प्लेन x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इनके बीच। तो कैसे करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट, इस पॉइंट को x y z की जगह रखना, x की जगह रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे तो -10, ये z की जगह रखेंगे तो 3 माइनस 5 डिवाइड में a स्क्वायर, यानी इसका कोएफिशिएंट इसका और इसका 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लेना, जैसे भी करते हैं 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -15 और ये 5,
तो -10 और मोड से बाहर आएगा -10, तो मोड के बाहर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, तो ये प्लस का हो जाएगा। डिवाइड में क्या है √27 इतने यूनिट्स। अब इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, लेना चाहो तो कितना आ जाएगा 3√3। ये करना। तो कभी भी लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस की बात करें तो क्या करना है, लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है और प्लेन उनके बीच का डिस्टेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सेम है, तो 7 की कर लेते हैं, 8 को ट्राई करना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग फ्रॉम -1 to 1 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। इसको मान लिया ए है, ये बी है, और प्लेन क्या है, लाइन जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, यानी ए बी के क्या है परपेंडिकुलर, या ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ओरिजिन यानी 0 0 0 का किससे, प्लेन से। तो सबसे पहले तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। प्लेन कहां से पास हो रहा है, गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग फ्रॉम -1 to 1। क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, a इंटू में x माइनस x1, b इंटू में y माइनस y1, c इंटू में z माइनस z। अब सेकंड थिंग क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है जो प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, लाइन ज्वाइनिंग ए बी, यानी ये लाइन जो है ए बी ये प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो किसका काम कर रही है, लाइन ए बी नॉर्मल का ही तो काम कर रही है। जब ये परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, नॉर्मल भी बाहर की तरफ, तो ये लाइन ए बी किसका काम कर रही है, नॉर्मल का। तो जो डायरेक्शन रेशियोज ए बी के होंगे वही नॉर्मल के होंगे। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब दो पॉइंट गिवन हो x2 - x1 y2 - y1, तो 2 - -3 5, 3 - 1 2, 4 - 2 2। ए बी के डायरेक्शन रेशियो जाए। अब ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के भी क्या होंगे 5 और 2, और इस प्लेन में ए बी सी क्या है, नॉर्मल के ही तो डायरेक्शन रेशियो है, जो हमारे पास कितना है 5 2 और 2। इनको यहां पर पुट करना, तो 5 को यहां पर पुट करना कितना हो जाएगा 5x प्लस में 5, 2 को यहां पर पुट करेंगे 2y - 4, 2 को यहां पर पुट करेंगे 2z - 2 = 0। तो ये आ गई 5x प्लस में 2y प्लस में 2z, और ये 1 - 2 -1 = 0। तो प्लेन की इक्वेशन तो आ गई हमारे पास 5x प्लस में 2y प्लस में 2z - 2 = या 1 = 0। तो पहला काम तो ये करना था, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी। फिर उसके बाद कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर। तो मान लिया ये ओरिजिन है, ये प्लेन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 0 से ये डिस्टेंस। तो कर सकते हैं आसानी से, x y z की जगह क्या रख देना 0 0 0 अपॉन में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। कर सकते हो। ऐसे ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन है, ट्राई करना। अब 9th क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेन की इक्वेशन थ्रू एबीसी। अब एक प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या उसकी हम इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, ऐसे हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए। फिर कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड लाइन, लाइन और प्लेन के बीच में डिस्टेंस अभी 5th क्वेश्चन में बताया था कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना लाइन और प्लेन के बीच में। 11th क्वेश्चन देखना एक बार ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइंस। तो अगर कोई प्लेन 2 लाइंस को कंटेन करता है, क्या उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 13.8 में ऐसे सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर कह रहा है प्लेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड आउट करो ओरिजिन से, हो जाएगा डिस्टेंस फाइंड आउट करो 1 1 1 से, यानी 2 पार्ट करने, 1 1 1 से भी क्या करना उस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना, यानी मेन क्वेश्चन है बस उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना। तो 9th भी हो जाएगा, 11th 10th और 12th ये 2 क्वेश्चन कर। तो 10th देखते हैं सबसे पहले। फाइंड फ्रॉम पॉइंट
2i माइनस जे माइनस 4 के, तो इसको मैं डायरेक्ट पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं, i j के हटा दिया, 2 माइनस 1 माइनस 4, पोजीशन वेक्टर गिवन था, यानी पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i माइनस जे माइनस 4 के, तो वो तो था पोजीशन वेक्टर, तो पॉइंट बनाएंगे तो क्या करेंगे, i j के हटा देना, 2 माइनस 1 माइनस 4 पॉइंट आ गया। एंड पैरेलल टू प्लेन, किसी प्लेन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन क्या है 4i माइनस 12, तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कार्टेशियन फॉर्म में, 4x माइनस 12y माइनस 3z प्लस में 7 इक्वल टू 0। कन्वर्ट कर लेना, वेक्टर में है, इसको हमने डायरेक्ट कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया। आल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पॉइंट है यहाँ पर 3i माइनस 5j माइनस 4 के, यानी पोजीशन वेक्टर की है पॉइंट का, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 4 टू द प्लेन। और इसमें लास्ट पार्ट, सो दैट द पॉइंट इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, एंड सो दैट ये जो पॉइंट है 3 माइनस 5 4, ये क्या है ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। देखो सबसे पहले तो इक्वेशन फाइंड आउट करके प्लेन की, वो चीज वेक्टर और कार्टेशियन, और कार्टेशियन में कर लेना, वेक्टर में बाद में चेंज कर लेना। तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के क्या है पैरेलल, हमारा प्लेन। जब दो प्लेन क्या है पैरेलल है, जब दो प्लेन्स पैरेलल है तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे, दोनों के पैरेलल ही तो होंगे, तो उन दोनों के नॉर्मल्स के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो सबसे पहले तो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 माइनस 1 माइनस। एक और तरीका उससे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसी सी जेड प्लस 4 इक्वल टू, ये आ गया हमारा प्लेन फर्स्ट। अब जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस प्लेन के क्या है पैरेलल है, तो जब प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल्स भी क्या होंगे पैरेलल होंगे। जब नॉर्मल्स पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है, उनके डायरेक्शन रेशियोज भी नॉर्मल के क्या होंगे सेम। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है 4 माइनस 12 माइनस 3, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है, ये भी कितने हो जाएंगे 4। नेक्स्ट है कर चुके ऐसे क्वेश्चन बहुत, माइनस 12 माइनस 3, तो यहां से प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 8 माइनस 12y माइनस 12 माइनस 12 इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 12y माइनस 3z माइनस 20 माइनस 12 माइनस 32 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। तो पहला तो क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं 3 माइनस 5 माइनस 4 का इस प्लेन से, तो कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सो दैट द पॉइंट इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ना 3 माइनस 5 4, ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में, तो ये समझना ध्यान से। तो पहले तो प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आप 4x माइनस 12y माइनस 3z, ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन आ गई 4x माइनस 12y माइनस 3z माइनस 32 इक्वल टू। सबसे लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्या, जो पॉइंट है 3 माइनस 5 4, ये है अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन में। मान लिया 3 माइनस 5 4 इस साइड है, ओरिजिन क्या होगा, यानी ये अगर पॉइंट ऊपर की तरफ है तो ओरिजिन क्या होगा नीचे की तरफ होगा ये, या फिर ओरिजिन ऊपर की तरफ है तो ये पॉइंट अपोजिट साइड में होगा नीचे की तरफ, यानी बाहर अंदर या बाहर की तरफ की बात हो रही है। तो अगर ये पॉइंट ऊपर की तरफ है तो ओरिजिन नीचे की तरफ होगा, या ओरिजिन ऊपर की तरफ है तो ये पॉइंट नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड में। तो ये चीज हमें शो करनी है, कैसे शो करनी है, तो एक बार 11th क्लास पर आते हैं स्ट्रेट लाइंस। ये कोई भी लाइन है, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 3। अब आप लोगों को दो पॉइंट गिवन है, एक तो 1 2 गिवन है, एक 1 0 गिवन।
अब ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, ये हम फाइंड आउट करते थे स्ट्रेट लाइंस के अंदर। तो कैसे फाइंड आउट करते थे, इस पॉइंट को क्या करना, इसके अंदर रखना, कितना आएगा 1, y की जगह 2 रखना, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 2 ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0। इस पॉइंट को भी इसके अंदर रखना 1, ये तो 0 है, माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, ये वैल्यू क्या है लेस देन 0। यानी अगर इस पॉइंट को रख रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट को रख रहे हैं दूसरे को तो रिजल्ट आ रहा है लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स अपोजिट साइड में, ये इस तरफ है, ये लाइन के इस तरफ है, ऐसे ही करते थे। अगर दोनों के रिजल्ट सेम आ जाए, ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही साइड पर है, या फिर दोनों लेस आ रहे हैं तो इसका मतलब भी दोनों पॉइंट एक ही साइड पर है। तो अपोजिट साइड में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार साइन ग्रेटर होना चाहिए, दूसरे का साइन लेस है। इस केस में भी हम क्या करने वाले, सेम टू सेम यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। क्या, इस पॉइंट को एक बार प्लेन के इक्वेशन के अंदर रखना और एक बार 0 0 पर रखना। तो पुट 3 -5 -4 ऑन प्लेन, जो भी प्लेन है फर्स्ट है तो फर्स्ट मान लेंगे, करना 4 × 3 -12 × -5 -3 × -4 -32 इक्वल टू 0। 12 प्लस में 60 प्लस में 12 -32 इक्वल टू, सॉरी पुट करना है प्लेन की इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा 4, 12 प्लस में 60 प्लस 12 -32, तो ये रिजल्ट कितना है, चेक करोगे तो ये रिजल्ट क्या है ग्रेटर देन 0। 72 प्लस 12 84 -32 क्या होगा ग्रेटर देन 0। ऐसे ही पुट करना किसको, 0 0 0 ऑन प्लेन फर्स्ट, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 -12 -0 -32, ये भी 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 -32, और ये रिजल्ट कितना बनेगा ओवरऑल -32, यानी -32 क्या है लेस देन 0। यानी ये पॉइंट जब हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है प्लेन की ग्रेटर देन 0, और ये प्लेन में पुट कर रहे हैं तो लेस देन 0, तो इसका मतलब दोनों पॉइंट क्या है अपोजिट साइड में ही लाई कर रहे हैं। तो यही दिखाना था क्या, कि ये जो पॉइंट होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड होगा। तो लिख देना हेंस पॉइंट जो भी गिवन है ए लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन। आ गया होगा समझ में। एक बार फिर से, पहले तो प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी कर सकते हैं, आगे हमारे पास। फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस पॉइंट का इस प्लेन से, वो भी हम करते आ रहे हैं, हो जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट जो है ना ये 3 -5 -4 ये ओरिजिन के अपोजिट साइड में, तो कैसे करना है, इस पॉइंट को एक बार प्लेन के अंदर रखना, इस पॉइंट को एक बार प्लेन के अंदर रखना। अगर दोनों साइन सेम आ रहे हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो ये अपोजिट में नहीं होगा, ये दोनों पॉइंट सेम साइड में होंगे, लेकिन दोनों अब की बार क्या आ रहे हैं अलग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में हो सकता है, ये इधर हो ये इधर, या ये ऊपर हो सकता है ये नीचे हो सकता है। तो करना है इस क्वेश्चन को भी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 12। Prove that if a plane has intersects ABC and is at a distance of p unit from origin, and is at a distance of p unit from origin, then so that 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square is equal to 1 by इस ये होगा। एक प्लेन है जिसमें इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं, यानी इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को वो ए डिस्टेंस पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ सी पर। ये इंटरसेप्ट बना रहा है, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी, जेड इंटरसेप्ट सी। एंड
इज एट द डिस्टेंस ऑफ p यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो प्लेन है ना वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस गिवन है p यूनिट, देन ये इक्वेशन सॉल्व 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर। तो इंटरसेप्ट की जब भी बात करें तो हमेशा प्लेन ऐसे लेना, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट तो कितना है a है, ये डिस्टेंस हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, प्लेन कुछ ऐसा होगा। ये डिस्टेंस तो a है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से b है, और ये डिस्टेंस c है, ये ओरिजिन, ठीक है इतना। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ये x एक्सिस पर है तो a 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर बता रहा हूं 0 b 0, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 c, यहाँ का कोऑर्डिनेट इनके पॉइंट्स मान लिया a c है, इनके यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस में y बाई बी प्लस में z बाई सी इक्वल टू 1, यही होती है। इस 1 को भी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, 1 को भी इधर ले आना, -1 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। नाउ गिवन क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फर्स्ट, ये फर्स्ट प्लेन है, इसका डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से 0 0 0 से, कितना गिवन है चेक कर सकते हो, p, ये कंडीशन गिवन है उसी का यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन जिसके इंटरसेप्ट abc है, तो जिसके इंटरसेप्ट abc इस प्लेन की इक्वेशन ये होगी। अब इस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है p, तो डिस्टेंस ऑफ प्लेन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन इज p। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पॉइंट का, तो क्या करेंगे, ये x1 ये y1 ये z1, प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह रखते हैं, तो x y z की जगह रख देना, 1 अपॉन में सॉरी 0 अपॉन में a 0 अपॉन में b प्लस 0 अपॉन में c माइनस 1 सारे का मोड अपॉन में रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यानी x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं प्लेन के अंदर उनको लेते हैं, तो क्या आएगा 1 बाई a स्क्वायर 1 बाई b स्क्वायर प्लस में 1 बाई c इज इक्वल टू p। नहीं आया समझ, अगर प्लेन की इक्वेशन ये होती है ax by cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो क्या लेते हैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी x by z के कोफिशिएंट्स, यहां पर x y z के कोफिशिएंट कितना है 1 बाई a 1 बाई b और 1 बाई c, तो फार्मूला लगा दिया, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्लेन इतना आ गया, ठीक है। ये तो हो गया सारा 0 0 बाई b 0 बाई b 0, बच गया ऊपर कितना सिर्फ -1, और -1 मोड से बाहर आएगा तो 1, इतना भी -1 अगर मोड से बाहर आ रहा है तो 1, इसको उधर भेजना, और क्या हो जाएगा रूट 1 अपॉन में a स्क्वायर 1 अपॉन में b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में c स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, इस p को इधर ले आना, मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई p स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यही तो प्रूव करना था, 1 अपॉन स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई p स्क्वायर। एक बार ट्राई करना है इसको, सिंपल सा इक्वेशन है।